जैसे ही बारी अपने दोस्त अयान के मुंह से परीक्षा का नाम सुनता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अयान बारी से कहता है, बारी क्या तुम मेरे लिए मिस पारिशा से बात करोगे? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं डायरेक्ट बात करूं और वो बुरा ना मान जाए, लेकिन बारी फौरन मना कर देता है। वो कहता है, नहीं अयान, मैं परीक्षा से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मेरा और उसका सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो खुद जाकर कहो। बारी को अंदर ही अंदर अच्छी तरह पता होता है कि परीक्षा कभी भी अयान का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर भी वो अयान से कहता है, अगर वो मन जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना मुझे नहीं लगता कि परीक्षा तुमसे शादी के लिए हां करेगी। ये सुनकर अयान हैरान रह जाता है और कहता है कि वो अगले दिन खुद परीक्षा से बात करेगा। बारी पूरी रात बेचैन रहता है। उसके ज़ेहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता है, कहीं परीक्षा ने अयान को हां कर दी तो? उसे मिनल की बात याद आती है कि यूस अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए था। वो सोचता है कहीं देर ना हो जाए और परीक्षा किसी और की हो जाए। अगली सुबह बारी परेशानी के आलम में ऑफिस पहुंचता है। वहां वो एक ऐसा मंजर देखता है जो उसे हीला कर रख देता है। अयान फाइल्स देने परीक्षा के ऑफिस आता है और अचानक परीक्षा के हाथ लगने से चाय का कप अयान पर गिर जाता है। परीक्षा फौरन माफी मांगती है और अयान अपने कपड़े साफ करने लगता है। इतने में बारी वहां आ जाता है और दोनों को एक साथ देख लेता है। उसके ज़ेहन में अजीब और गरीब ख्यालत जन्म लेने लगते हैं। परीक्षा जैसे ही बारी को देखती है वो भी घबरा जाती है। वो बारी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो खुद भी उससे मोहब्बत करने लगी है, मगर उसे अभी तक इस बात का पूरा एहसास नहीं। दूसरी तरफ अनाया अपनी मां से कहती है कि वो राहील और मिनल की शादी तय कर दीं, क्योंकि उसे अपने भाई की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। उसकी मां हैरान होकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? बारी ने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम उसकी बहन को अपनी भाभी बनाना चाहती हो। लेकिन अनाया अपने फैसले पर कायम रहती है। इधर जोहैब और अलीज़ा के खूबसूरत लम्हत दिखाए जाते हैं, मगर जल्द ही जोहैब की मां और बहन उन दोनों को अलग करने का प्लान बना लेती हैं। वो अलीज़ा को पसंद नहीं करती और चाहती हैं कि जोहैब की शादी किसी और से हो जाए। अब सवाल ये है, क्या परीक्षा बारी की यह गलत फहमी दूर कर पाएगी या यह कहानी और ज्यादा उलझ जाएगी?